मोक्ष लक्ष्मी के उत्सुक महामुनियों ने अनादिकाल से लेकर आज तक इस शांति की ये महायुद्ध में केवल और केवल ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र के द्वारा इस राग रूपी पहलवान को मार गिराया है और अपनी असीम शांति को प्राप्त किया है। आज समझ गए होंगे कि हम सब का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए। असीम शांति प्राप्त करना हम सब का लक्ष्य होना चाहिए। उस असीम शांति की प्राप्ति में बाधक क्या है? राग रूपी महापहलवान। राग कहा गया है, इसका तात्पर्य है कि उसकी जो जितनी भी मेजॉरिटी है, उसकी जो पार्टी है, उसका जो ग्रुप है, राग के साथ साथ द्वेष, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, मद, मत्सर इत्यादि, ये सारे उसके सहयोगी साथी सैनिक हैं। इन सभी को परास्त करने की क्षमता, इन सभी से विजय हासिल करने की क्षमता मात्र एक राग रूपी अस्त्र के पास है, ज्ञान रूपी अस्त्र के पास है। यदि सम्यक ज्ञान रूपी अस्त्र आपके पास है, ये शस्त्र आपके पास है, तो आपकी विजय निश्चित है। और बाकी सेना पूरी रहे पर ज्ञान रूपी अस्त्र ना हो तो पूरी की पूरी सेना परास्त हो जाएगी, आपको विजय मिलने वाली नहीं है। जैसे जिस समय महाभारत हो रहा था तो दुर्योधन भी पहुँचे श्री कृष्ण के पास और धर्मराज युधिष्ठिर भी पहुँचे। दोनों को सहयोग चाहिए था, हेल्प चाहिए थी, मदद चाहिए थी। श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से पूछा, क्या चाहते हो मेरे से सहयोग? बोले आपकी सेना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी कहा, ले जाओ, मेरी सारी सेना आपके साथ है। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, आप मेरे से सहयोग चाहते हैं, बोला बताओ सहयोग के रूप में क्या चाहते हो? बोले केवल आपका आशीर्वाद, आपका साथ चाहिए मुझे। तो पांडवों के साथ में श्री कृष्ण थे और कौरवों के साथ में उनकी अपनी सेना, सहयोगी साथी तो थे ही, इसके साथ साथ दुर्योधन की भी पूरी सेना कौरवों के साथ थी। लेकिन विजय किसकी हुई? जिसके साथ में गुरु और प्रभु होते हैं, ज्ञान रूपी अस्त्र होता है, विजय उसी की होती है। इसलिए आपको इस शांति के महायुद्ध में इस ज्ञान को ही अपना अस्त्र शस्त्र बनाना है, सहयोगी साथी बनाना है, तो नियम से आप विजय को प्राप्त होंगे। और दूसरी बात, ज्ञानियों ने स्वाध्याय करने का, प्रवचन सुनने का उत्कृष्ट फल क्या बतलाया है? संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाना ही स्वाध्याय का फल है। पूरे धर्म का फल यही है, धर्म का सार यही है। जो भी आप धर्म के नाम पर करते हैं, दर्शन करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और भी जाप करते हैं, व्रत करते हैं, जो भी करते हैं, उस सब का फल, सबका लक्ष्य होता है संसार से भय, यानी संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाना, भयभीत हो जाना। यदि आप हो गए हैं तो आपको फिर फल मिल गया है, धर्म का, स्वाध्याय करने का, प्रवचन सुनने का फल मिल गया है। और यदि आप संसार शरीर भोगों से विरक्त नहीं हुए हैं तो आप सब कुछ करते हुए भी मान के चलना, आपको धर्म का फल, ज्ञान का फल नहीं मिला है, मिलेगा भी नहीं, भविष्य में भी नहीं मिलेगा। तो ये अपन को लक्ष्य बना करके चलना है। और साथ ही साधन के द्वारा ही साध्य की प्राप्ति होती है। तो ये साधन है ज्ञान। और ज्ञान का साधन क्या है?
ज्ञान का साधन विनय है। आप विनय से विद्या को ग्रहण करेंगे, अहोभाग्य मानते हुए। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। ये प्रायः लोगों को पता नहीं है कि हमको कौन से 8 अंगों का पालन करना है। तो ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनय निशोपधानम से बहुमानेन समन्वित मनहि नवम ज्ञान माराध्यम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने ये उपदेश दिया है कि आप ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और ज्ञान का अर्जन किस लिए कर रहे हैं? संसार शरीर भोगों से विरक्त होने के लिए कर रहे हैं। ज्ञान का अर्जन कैसे होगा? तो विनय से होगा। विनय कैसे होगी? तो इन 8 अंगों का पालन करने से होगी। ये साधन उत्तरोत्तर आपको ध्यान रखना है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ग्रंथाचार बोले या शब्दाचार बोले, क्या कहलाता है? जो भी आप सूत्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, पूजन पढ़ते हो, चाहे मंत्र पढ़ते हो, चाहे पाठ पढ़ते हो, चाहे कुछ भी पढ़ते, स्वाध्याय करते हो, सूत्र पढ़ते हो, उनको शुद्ध पढ़ना है। शुद्ध पढ़ने का महत्व होता है, क्योंकि यदि अशुद्ध पढ़ते हैं तो ना मंत्र सिद्ध होता है और ना ही सही अर्थ समझ में आता है, ना उसका पूरा फल मिलता है। प्रायः करके लोग पढ़ते हैं, लेकिन कितने शब्द वो खा जाते हैं। खा जाते मतलब नाश्ता के रूप में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, मिस करते हुए चले जाते हैं। तो ये शब्दाचार का पालन आपके द्वारा नहीं हो रहा, इसी को ग्रंथाचार भी कहते हैं। हाँ, उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, और करते हैं तो आधे अधूरे शब्दों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि फास्ट बहुत जल्दी करनी रहती ना, बहुत सारे पाठ करने पड़ते हैं, बहुत सारी पूजाएं करनी पड़ती हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है। जब वे शांति पाठ भी अशांति से पढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों की तो बात है क्या है? शांति पाठ भी अशांति से पढ़ते हैं। शांति पाठ पढ़ने से शांति नहीं आएगी, शांति के कारणों को अपनाने से शांति आएगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको शुद्ध पढ़ना चाहिए, चाहे वो पाठ पढ़ें, मंत्र पढ़ें, पूजा पढ़ें, स्वाध्याय करें, श्लोक, गाथा, सूत्र जो भी पढ़ें, ये विनय के अंतर्गत आता है। वैसे अलग है एक विनयाचार, लेकिन फिर भी शुद्ध पढ़ना, अर्थ भी शुद्ध प्रासंगिक लगाना, जिस शब्द का जो अर्थ है, जिस गुण स्थान के लिए कहा गया है, जिस अपेक्षा से कहा गया है, वो अर्थ समझना। क्यों नहीं? जैसे शुद्ध उच्चारण हो जाए, पढ़ते बन जाए, वैसा पढ़ सकते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि जो 16 कर्ण भावना है वो एक सांस में पढ़नी चाहिए आपको पूरी, तो सही कह लाएंगे। नहीं तो फिर वो गलत हो गया, 16 कर्ण भावना लिखना ही बेकार हो गया ऐसा। वही कह रहा है, इसलिए इसी तरह से कर्मों की 148 प्रकृतियाँ लिखी हैं एक सूत्र में, वो एक सांस में एक साथ पढ़ना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा पढ़ना, ऐसा है? हाँ, वही कह रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी पर्सनल गणित हैं, व्यक्तिगत घरेलू सारे की सारे उनके नियम सिद्धांत हैं, उनके शायद घरेलू ही बाट तखरिया भी चलते होंगे, नहीं? घर का सब सामान और घर के ही बाट तखरिया, नाप तोल के सब जितने होंगे सब घर का ही होगा। वे सब अपनी हिसाब से घर का ही उनका मोक्ष मार्ग है, घर की अपनी धारणा मान्यता है, उनने जो सोच समझ रखा है उसी के अनुसार होने वाला है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितनी खपड़ियाँ हैं कपाल हैं उतनी
मति हैं, मत है। जितने व्यक्ति उतने चूल्हे होनी चाहिए। तो ये इसीलिए इनका कल्याण नहीं हो पा रहा है कि ये आज्ञानुवर्ती नहीं है, आज्ञा माने मानने वाले नहीं है, आज्ञा सम्यक तो इनके पास नहीं है कि देवशास्त्र गुरु की आज्ञा ही हमारा कल्याण करने वाली है। ये आज्ञा सम्यक्त भी है और आज्ञा का पालन करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान भी है, और इसी आज्ञा ये मोक्ष मार्ग का उपकरण भी है, साधन है। इसके माध्यम से ही मोक्ष मार्ग में हम चलेंगे, इसके माध्यम से ही हमारे कर्मों की निजरा होगी, इसके माध्यम से इसके अनुसार देखो सूत्र के अनुसार अपनी बुद्धि को बनाना है, बुद्धि के अनुसार सूत्र का अर्थ नहीं निकालना है। क्या बोला? सूत्र के अनुसार बुद्धि को बनाना है, बुद्धि के अनुसार सूत्रों का अर्थ नहीं लगाना है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तो अर्थ भी सही लगाना। अब यही तो गड़बड़ हो रहा है। जो बात मुनि महाराज के लिए कही गई है वो चौथे गुण स्थान वाले अपने लिए लगा रहे हैं, जो बात चौथे गुण स्थान वालों के लिए कही गई है वो अन्य के लिए लगा रहे हैं, वो मिथ्या दृष्टियों के लिए लगा रहे हैं। ये अप्रासंगिक अर्थ कहलाता है। यही जो है ना सम्यक ज्ञान का दोष है। ये सम्यक ज्ञान है ही नहीं वस्तुतः, ये मिथ्या ज्ञान है। कौन सा अनुयोग है, कौन सा प्रसंग है, कौन सा गुणस्थान है, किसकी चर्चा की जा रही है? जब महिला और पुरुष की चर्चा अलग होती है, बाप और बेटे की चर्चा अलग होती है, कर्मभूमि और भोगभूमि की चर्चा अलग होती है, स्वर्ग नरक की चर्चा अलग अलग होती है। आप नरक की चर्चा स्वर्ग में लगाएं और स्वर्ग की चर्चा नरक में लगाएं। पैंट के स्थान पर शर्ट पहने और शर्ट के स्थान पर पैंट पहने, अच्छा रहेगा। तो यह राग याग दहे सदा ताते समामर से, अब ये पंक्ति है, इसके अर्थ सही नहीं लगा पा रहे लोग। राग को आग भी बोलते जा रहे हैं। शुभ पूजा का राग भी राग है, और आहार दान देने का राग भी राग है, और व्रत पालन करने का राग भी राग है। केवल शास्त्र पढ़ने का राग नहीं है, शिविर लगाने का राग नहीं है, शास्त्र छपवाने का राग नहीं है, स्कूल खोलने का, विद्यालय चलाने का राग नहीं है, व्रतों को पालने का राग है, आवश्यक पूजा का राग है, आहार दान देने का, व्रत पालने का राग है। जबकि वो कह रहे हैं चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग, विषय कषाय संबंधी राग त्याग करने के लिए कहा है। आप जिस भूमिका में हैं, श्रावक की सट आवश्यक संबंधी राग का त्याग करने के लिए नहीं कहा। तो ये अर्थ का अनर्थ हो रहा है, इसीलिए मतांतर खड़े हो रहे हैं, इसीलिए संप्रदाय बन रहे हैं। अन्यथा भगवान का एक मत ही पर्याप्त है सबका कल्याण करने के लिए। भगवान का अकेला मत प्राणी मात्र का कल्याण करने में सक्षम है। ये अलग अलग मत चलाने की, संप्रदाय चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मत संप्रदाय तो केवल अहंकार के वशीभूत होकर के चलते हैं, अज्ञान के वशीभूत होकर चलते हैं। बाकी इन संप्रदायों को चलाने की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए कितने तीन लोग के नाथ के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने जो कहा है उसके अलावा आप चला रहे हैं, दूसरा मत पंथ चला रहे हैं, तो उनकी अपने नहीं है, आसाधना अपराधना नहीं है। ये अर्थ सही नहीं समझने की वजह से, अर्थ सही नहीं लगाने की वजह से, अर्थ सही नहीं समझाने की वजह से ऐसा हो रहा है। और जो एक शिविर अटेंड करके आएंगे 15 दिन का और आके सीधी पाठशाला पढ़ाने लगेंगे, स्वाध्याय कराने लगेंगे और दम देने लगेंगे, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तुमको ऐसे ही करना है। अब बताइए, शास्त्र समुद्र बराबर हैं, वो सारे पढ़े नहीं। और वर्तमान में जितने शास्त्र हैं ना, बोलते पढ़ने बड़े जब भाबा अनंत भागुदु अनबिलप्पालम, पढ़ने बड़े जाणम पुण अनंत भागो सुद निबद्धो। गौमठ सार जीवकांड में नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव क्या लिखते कि जितने पदार्थ हैं उसका अनंतवा भाग केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि में घिरा। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो आया, लेकिन सब दिव्य ध्वनि से नहीं घिरा है। जो उन्होंने जितना देखा पूरा दिव्य ध्वनि से नहीं घिराया, और जितना दिव्य ध्वनि में घिरा उसका अनंतवा भाग गणधर देव ने द्वादशांग में गुंफित किया, और जितना गुंफित किया उसका अनंतवा भाग वर्तमान में उपलब्ध है।
और जितना उपलब्ध है उसका अनंतवा भाग आज के जो विद्वान कहलाते हैं, ज्ञानी पंडित शास्त्री, उनको आता है। और जो शास्त्रियों को आता है, उनने जो जाना है सो एक शिविर में उसका अनंतवा भाग बताया है। उतना पढ़ सुन करके आए और वे पाठशाला पढ़ाने लगे और प्रवचन करने लगे और दम देने लगे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। बताइए, ऐसे में चलेगा ये धर्म? ऐसा जानने वाला, मानने वाला, पढ़ने पढ़ाने वाला सम्यज्ञानी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए अहिंसा और अनेकांतमयी धर्म को समझने के लिए बहुत विशाल हृदय चाहिए, ब्राड बुद्धि चाहिए। वक्ता को बहुत पाप भीरू होना चाहिए कि नहीं भैया हमने इतना समझा है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और कोई विशेष ज्ञानी बताता है, और शास्त्रों में बहुत लिखा हुआ है, यदि कोई विशेष बताता है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सारा समझना सही है और भूमिका के अनुरूप करना है। सो ये स्थिति हो रही है आज। तो वो अर्थ का अनर्थ हो रहा है, अर्थाचार तो बचा ही नहीं कि सही अर्थ भगवान ने कहा क्या था। ग्रंथार्थो भयपूर्णम। फिर कालाचार है, पढ़ने के लिए काल बताया है कि आपकी श्रावक है तो षड आवश्यक हैं, उनको करते हुए भले संक्षेप में करें लेकिन करना है। अन्यथा सभी लोग बैठ जाएंगे स्वाध्याय करने के लिए, मुनि महाराज आहार करने आए निकलेंगे घूम घाम के, बेबी स्वाध्याय करने बैठ जाएंगे। क्या होगा बोलो? जब सभी लोग इस तरह से बैठ जाए तो अपने कर्तव्यों को अवश्य को, धर्म तीर्थ को भी, व्यवहार तीर्थ को भी आपको चलाना है। ये देखते हुए कालाचार, काले विनय और विनय से पढ़ना है। शर्त सबसे बड़ी कंडीशन है कि विनय से पढ़ोगे तो ही विद्या आएगी, और विनय से पढ़ोगी तो ही आपका कल्याण होगा। यदि विनय नहीं रही, देखो ये लिखते हैं विनय सहित विद्या ही सबके मन को हरती है। जैसे अंगूठी हो और उसमें नगीना जड़ दिया जाए तो उसकी कई गुनी शोभा बढ़ जाती है। इसी तरह से आपके पास विद्या है पर वो विनय से सहित है तो उसकी शोभा है। और उपधानाचार कहा गया है कि आपको शास्त्र पढ़ना है, सुनना है, लेकिन मन को एकाग्र करके पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप दूसरे काम भी करते जा रहे हैं, एक हाथ से पूजा भी चल रही है, द्रव्य भी चढ़ाते जा रहे हैं, दूसरे हाथ में माला भी चल रही है, इस कान से पाठ भी सुनते जा रहे हैं, और इस कान से कोई और दूसरा पाठ बाकी रह गया हो स्वाध्याय, वो भी सुनते जा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो अनर्थ हो गई। कुछ कहा जाएगा आप कुछ सुन लेंगे, कुछ कहा जाएगा आप कुछ समझ लेंगे, और कुछ का कुछ समझ करके उतारेंगे जीवन में, तो क्या होगा? उससे कल्याण हो जाएगा? नहीं होने वाला। बहुत एकाग्रता चाहिए। लोगों को उतनी श्रद्धा बहुमान नहीं है कि हम दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं। ये देशना लब्धि का काम करने वाली है, इससे हमको सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होने वाली है। इसको तो हमें बहुत बहुमान के साथ में, एकाग्रता के साथ में, विनय के साथ सुनना चाहिए। भाई जिससे कल्याण होने वाला है उसको कितने अच्छे से सुनना चाहिए बताइए। लेकिन वो दूसरे काम भी करते रहेंगे, और जब कभी अपने फुर्सत से चले आएंगे, अब दिक्कत ये है, मान लो कह देंगे आप समय मंगलाचरण में आओ तो कहो आनी बंद करते हैं। कहा तो जा रहा था सुधार करने के लिए, उन्होंने और पूरा उद्धार ही कर दिया, बंद ही कर दिया। तो ये विधि भी बताना मुश्किल है। बताते हैं कि भाई देखो ऐसा है, बाज प्रभु आप गुरु आपको नमोकार मंत्र का उच्चारण कराते हैं ना, स्वरूप मंगलाचरण करते हैं, आप उनके द्वारा कराए गए उच्चारण को करोगे तो अंत समय में भी आपको कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिलेगा। आज सुना रहे हैं गुरु नमोकार, तब आप नहीं आ रहे हो नमोकार मंत्र के समय पे, तो आपको अंत समय में भी कोई नमोकार सुनाने वाला नहीं मिलेगा। ये प्राय स्थिति होती है। आज जब उच्चारण करवा रहे हैं, तब जब हो सभा से तब नहीं करेंगे, जब कौमा में चले जाएंगे तब आएंगे, कहेंगे इनको नमोकार सुना दो। तो बताओ हम किसको सुना दें? जब प्रेजेंटेशन ही नहीं है सुनने वाले की, तो हम सुना किसे दें? तो उस समय आएंगे जिस समय सुनने की स्थिति नहीं रहेगी। और बारे वो तो गनीमत है कि भी कोनमा में चले जाने पर आते हैं, महाराज जी इनको नमोकार सुना दो। भी तो आरती जब लेके निकलते तब कहते राम नाम सत्य है। क्या वे तो
अर्थी कंधे पर रख के चलते हैं तब बोलते हैं राम नाम सत्य, भगवान का नाम सत्य, नमोकार मंत्र ही सत्य है। उस समय सुनाते, पता नहीं कौन को सुनाते हैं। सुनने वाला तो चला ही गया है, अब सुनाते किसे हैं? सो ये गनीमत है, या तो भी अर्थी पे सुनाएंगे या कोमा में चला जाएगा तब लेके आएंगे। अपने आप को सुनाना होता तो भी फिर फुर्सत से अच्छे समय निकाल के बैठ के सुनाते हैं। आप कहो बारात में जा रहे, हम तो भगवान का नाम सुन रहे हैं। इस समय भगवान का नाम सुना रहे 12 भावना पढ़ रहे हैं। किस समय पढ़नी है 12 भावना? किस समय न पढ़ना है क्या? इसका भी तो कोई एक द्रव्य क्षेत्र का अभाव होता है। तो ये है स्थिति। या तो वे ऐसी आएंगे जब वे लंगड़े लूले हो जाएंगे हैं, तब कहेंगे महाराज जी चलिए इनको उपदेश दे दीजिए। अब वे क्या करेंगे? व्रत पाल लेंगे? उनको नली डली है, उनको दवाई खाना अति आवश्यक अनिवार्य है, वे बंदे कर नहीं कर सकते, तब आप कह रहे व्रत का उपदेश दे दो। पाल लेंगे वो व्रत? जब पालने की स्थिति है तब नहीं आएंगे कि महाराज जी हमें व्रत दे दो। जब बीमार हो जाएंगे, दवाइयाँ चालू हो जाएंगी, जब चलने फिरने की शक्ति नहीं रहेगी, जब भगवान के दर्शन करने तक नहीं आ पाएंगे, जब पूजा नहीं कर पाएंगे, तब वे आएंगे व्रत दे दो, इनको उपदेश दे दो। कौन सा उपदेश दे दे? भगवान ने तो उपदेश रत्नांतर का दिया है, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। अब हम उनको क्या उपदेश, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दे? जब भी चल फिर नहीं पा रहे, उठ बैठ नहीं पा रहे, भगवान के दर्शन पूजन नहीं कर पा रहे, वो दवाइयाँ नहीं छोड़ पा रहे, तो हम उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश दें? है? ये स्थितियाँ होती चली जा रही दिनों दिन कि जब करने लायक नहीं रहेगा तब वो उपदेश देने के लिए कहेंगे। उपदेश तो करने का दिया जाता है, जब आप कर ही नहीं सकते हैं तो क्या उपदेश दे? नहीं, नमोकार सुना दो। हाँ, नमोकार सुना दे रहे। तो ये काले बिने कालाचार को ध्यान रखो कि समय प्रवचन शुरू होने का कौन सा है और आप कितने बजे पहुंच रहे हैं, ये कालाचार नहीं है। अब बोल दिया तो ऐसा नहीं करना बंद कर दो, आ रहा भैया ठीक है, जब आ रहा तभी ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि समय पे आओ तो पूरी बात विधिवत सुनने मिलेगी। हैं? तो पूरा सुने, शुरू से सुने, अंत तक सुने, विधिवत सुने, कहाँ कब क्या कह दिया गया है, अब वो उसके पहले क्या निकल गया है, उसकी उससे लिंक है, आगे क्या कहने जा रहे हैं आप उठ के चले गए, पूरा सुना ही नहीं है। उसकी भी उससे लिंक थी, तो आगे पीछे का जोड़ करके जब अर्थ निकालो तब सही अर्थ निकलता है। जैसे तत्व सूत्र में एक सूत्र आया है, न देवाह। अब इसी सूत्र का अर्थ हम पढ़ा रहे हैं जिस समय, उस समय अब आप आए, हमने कहा इस जैसे मान लो देव नहीं होते हैं, ना देवा का अर्थ क्या है? देव नहीं होते हैं, और आप सुन के चले गए। अब बाहर जाके कहेंगे देव होते ही नहीं है, महाराज जी से सुन के आए हम। तो देव क्या नहीं होते हैं? अब पहले का सूत्र का अन्वय भी लेनी पड़ेगी अनुवृत्ति कि देव नपुंसक नहीं होते, तब ये इस सूत्र का अर्थ सही बैठेगा। आपने यही मात्र सुना, पहले का सुना ही नहीं। अथवा आगे से उसकी लिंक और है, आगे भी कहने जाएंगे कि केवल देवगति में नपुंसक नहीं होते हैं, बाकी स्त्री और पुरुष होते हैं, नरकों में होते हैं। अब उसका संबंध यहाँ भी है कि नपुंसक नहीं होते हैं, तो कहाँ नहीं होते हैं? देवगति में नहीं होते, आगे कहने जाएंगे कि नारकी नपुंसक ही होते हैं। तो ये आगे के पीछे के सूत्रों को, प्रवचन को आप नहीं सुनेंगे तो पूरा अर्थ बराबर कैसे आएगा? नाड़ो हो, अब इस सूत्र का अर्थ लगाइए, अणु नहीं होता। तो इसका संबंध आगे और पीछे के सूत्रों से है कि अणु बहुप्रदेशी नहीं होता। यदि अणु नहीं होता तो स्कंद कहाँ से आ जाते? अनेक अणु मिलकर के ही तो स्कंद बनते हैं। तो ये आगे पीछे की चीज़ को लोग नहीं सुनते हैं, उसका महत्व तो नहीं समझते हैं। उनको तो जब जैसा मन में आ गया तो आ गए, और मिल गया तो मिल गया, बैठ गए, सुन लिया तो सुन लिया, जितनी देर सुन लिया। तो ये बहुमानाचार नहीं कहलाता है और ना ही कालाचार का पालन कहलाता है। ये तो नियम है कि आगे पीछे के सूत्रों का संबंध होता है, एक दूसरे से गाथाओं का संबंध होता है, चैप्टर का भी संबंध होता है, दूसरे ग्रंथों का भी संबंध होता है, दूसरे अनुयोगों का भी संबंध होता है। एक ही ग्रंथ में सारी बातें थोड़ी लिखी हैं तो आज सांगी, कोई भी हो एक ग्रंथ, चाहे वो समय सार हो और चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो या पदम पुराण हो, सारी बातें तो एक ग्रंथ में कोई लिख ही नहीं सकता।
समय सार में भी पद्म पुराण के दृष्टांत दिए हुए हैं। तो ये आपको समझना है कि हम जब तक चारों अवयवों का ज्ञान नहीं करेंगे, चहुमुखी ज्ञान नहीं होगा, तो बहुमुखी प्रतिभा कहाँ से होगी? पूरा नहीं सुनेंगे, लिंक उसकी नहीं बिठाएंगे तो बराबर अर्थ कैसे निकलेगा? ये कालाचार, बहुमानाचार, बहुमान यानी इतना हो कि हो भाग्य मेरा, 24 घंटे 12 महीने तो हम बिकथा करते रहते हैं, बिकथा सुनते रहते हैं, और अनादिकाल से लेकर निगोद में असैनी पंचेंद्री तक रहे, तब हमारे पास कान ही नहीं थे, 4 इंद्री में जिनवाणी सुनने ही नहीं मिली, और असैनी रहे तो मन ही नहीं था कि उसके बारे में हम विचार कर पाते कि इसको हम कैसे उतारे जीवन में, कैसे हमारा कल्याण होगा। अनंत काल निकल गया ऐसा। आज मेरा अहोभाग्य कि मैं दर्शन भी कर सकता हूँ देश का देवशास्त्रों के, मैं भगवान गुरु की और प्रभु की वाणी भी सुन सकता हूँ, और उसके बाद डिस्कर्स भी, चिंतन मनन मंथन भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास मन भी है, और प्रति समय असंख्यात गुणी पाप की नजरा हो रही है, पुण्य का बंद हो रहा है, और ये संस्कार जन्म जन्मांतर को साथ जाना है जब तक मोक्ष नहीं होगा। ऐसी देशना ये अमृत का काम करने वाली है, अजर अमर बनाने वाली है। बहुमान के साथ सुनना चाहिए। सो ठीक है, जैसे तैसे बैठ गए हैं, वहाँ भी देखते जा रहे हैं, उनसे भी बातें करते जा रहे हैं, इधर प्रवचन भी सुना जा रहा है। ये बहुमानाचार है? बिल्कुल सावधान होकर, अटेंशन होकर के बैठिए, हाथ जोड़ करके सुनिए, तो कल्याण होगा। ये अहंकार गले ही नहीं रहा है, ये आलस छूट ही नहीं रहा है, कल्याण तो करना चाहते हैं। काले विनयन शोपधानम च, उपधानाचार का एक अर्थ तो ये है कि एकाग्रता पर पूर्वक पढ़ना सुनना। दूसरा अर्थ ये है कि कुछ चीज़ का त्याग करके पढ़ना सुनना, कि जब तक हम ये प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन माला चल रही है, तब तक के लिए हमारी इस प्रिय चीज़ का त्याग, अथवा ये ग्रंथ जब तक पढ़ रहे हैं तब तक के लिए हमारा इस प्रिय चीज़ का त्याग। आप जितनी प्रिय चीज़ का त्याग करेंगे, अगले जन्म में क्वालिटी और क्वांटिटी में अनंत गुनी ज़्यादा मिलेगी, अनंत गुनी। जब उन्होंने कहा जूते का त्याग करोगे, अगले जन्म में देवता लोग स्वर्ण कमलों की रचना करेंगे। छाते का त्याग करोगे, अगले जन्म में देवता लोग छत्र लगाएंगे। इस समय पंखा कूलर का त्याग करोगे, अगले जन्म में देवता लोग चमर डराएंगे। यहाँ आप देवशास्त्रों की पूजा करोगे, अगले जन्म में सुमेरु पर्वत पर आपकी पूजा होगी। ऐसा फल लिखा है। जितनी प्रिय चीज का त्याग करोगे, अगले जन्म में उससे अनंत गुणी क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी मिलने वाली है। ऐसा है ये त्याग, ऐसा है धर्म के प्रति समर्पण। लेकिन वो नहीं, ये तो हमारी फेवरेट चीज़, ये नहीं छोड़ सकते, आओ खा लो। कितने दिन खा लोगे? अजर अमर हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। त्रिशो अनुषंगा निजताप शांति रितीत माख्यत भगवान सुपार्श। भगवान ने कहा है कि इन विषयों की तृप्ति होने वाली नहीं है, तृष्णा बढ़ने वाली है। ताप की संताप की शांति होगी ही नहीं। फिर भी आप नहीं छोड़ना चाहते तो मत छोड़िए, वो आपको छोड़ देंगे। आप नहीं छोड़ेंगे तो भोग आपको छोड़ देंगे, सावधान रहिए। आप नहीं छोड़ना चाह रहे इसलिए वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है नियम। अनंत चले गए, अनंतों को छोड़ के चले गए ये भोग। या तो ये वो चलेगा इनको छोड़ के, या फिर ये ही चलेगा उनको छोड़ के। छोड़ना तो निश्चित है, स्वयं छोड़ोगे तो शांति मिलेगी, ये छूटेंगे तो अशांति मिलेगी। दृष्टांत से समझिए, जैसे आपने अच्छा बढ़िया टेस्टी फेवरेट भोजन किया, और भोजन किया है ही अच्छा बढ़िया बिल्कुल कुल्ला करके, मतलब उठाई है मुख शुद्धि करके, और भड़ा भड़ उल्टी हो गई, पूरा बाहर निकल गया, कैसा लगेगा? बोलो, स्वास्थ्य खराब है हमारा, उल्टी हो गई, ऐसा बोलोगे। और यदि वस्तु भोजन पानी को करने के बाद दूसरे दिन सुबह उठे और फ्रेश होके आ गए, शौच करके आ गए, विसर्जन मल विसर्जन करके आ गए, कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, फ्रेशनेस लग रही है, ताजगी लग रही है। तो वो जो उल्टी हो गई है, पलटी हो गई है, बमन हो गया है, वो तो है ये विषय भोगों का छोड़ना। वो छोटे वो छोड़ेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी उल्टी होने जैसी, और आप छोड़ देंगे तो वैसे ही फ्रेशनेस लगेगी, ताजगी लगेगी, जैसा सुबह सुबह मल विसर्जन के बाद लगती है। ये अंतर है बंधुओं।
इसलिए वो छोड़ें, इससे अच्छा है आप उन्हें छोड़ दें। तो इससे आपकी महानता होगी। उनने छोड़ा इसका मतलब है आप लायक नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। क्या? उनने छोड़ा है इसका मतलब है आप लायक नहीं थे इसलिए उनने छोड़ दिया, और आपने छोड़ा इसका मतलब है कि वो निकृष्ट थे, उनमें सुख शांति पहुंचाने की क्षमता नहीं थी, उसमें तृप्त करने की क्षमता नहीं थी, उसको आपने ही समझ करके उच्छिष्ट समझ करके छोड़ दिया। तो आप श्रेष्ठ हैं, बैरागी हैं, ज्ञानी हैं। ये बहुत अंतर है। जबकि 100% निश्चित है, पक्का है, डेफिनेट है, ये छोड़ेंगे या हम इन्हें छोड़ेंगे। तो बुद्धिमानी तो इसी में है कि आप स्वेच्छा से उनके छोड़ने के पहले स्वयं आप छोड़ दे, तो उससे आपका कल्याण होगा। तो कितने सम्यक ज्ञान के अंग हैं, ये आपको सीखना समझना है। सम्यक दर्शन के 8 अंग तो सुन रखे हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे LLB, BSc, MSc जो भी हैं, MPhil भी क्या क्या करके आए हैं, अनेक उपाधियाँ लेकर के जो आए हैं, उनसे भी पूछ लो कि क्या विद्या के 8 अंग मालूम है कौन से हैं? जो आपको आता है, क्वालिफिकेशन किया है ना, उसकी शर्त है ये 8 अंगों के साथ यदि आपने विद्या प्राप्त की है तो वो आपका राइट नॉलेज है, सम्यक ज्ञान है, वो जानना मानना सही है। अन्यथा आप मिथ्या ज्ञानी है, कोरे ज्ञानी है, कोई नहीं बता पाएगा। अरे बे क्या बताएंगे लौकिक पढ़ने वाले, जब शास्त्र पढ़ने वालों को प्राय नहीं मालूम। सभा में शायद ही कोई सम्यक ज्ञान के 8 अंग बता दे। सम्यक ज्ञान के 8 अंग, हाँ 2-4 हाथ उठ रहे हैं, अब इसके मतलब सैकड़ों लोगों में यदि 2-4 बता भी रहे हैं तो क्या हुआ है? तो ये इसका मतलब बहुत बड़ी कमी है, आप सबको मालूम होना चाहिए। या रट लीजिए, सम्यक ज्ञान का पहला अंग क्या है, आपको राइट नॉलेज है, इसकी पहचान क्या है कि ये अंग आपके पास हैं, साथ में है, तो आपका जानना मानना सही। सबसे पहला क्या हुआ, शब्दाचार बोले हैं, उसी को ग्रंथाचार भी बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या हुआ कि अपन को सूत्र हो, दोहा हो, श्लोक हो, गाथा हो, पाठ हो, पूजा हो, कोई भी स्वाध्याय कर रहे हैं, शुद्ध पढ़ना है। यह दसरा मसरा पढ़ दिया आपने, क्या होता है दसरा मसरा का अर्थ? अरे उधर लिखा था 10 राम सराहा, राम की 10 बाण, क्या लिखा था? राम के 10 बाण, और आपने कॉमा लगा दिया 3-3 अक्षरों के बाद, तो 10 बन गया। 10 था और राम था, रा को इस साइड ले लिया तो दसरा बन गया। माँ राम का माँ उस तरफ ले लिया, सरा लिखा था तो मसरा बन गया, दसरा मसरा। अब क्या अर्थ हुआ? कुछ अर्थ नहीं बचा। तो कहाँ कॉमा लगाना है पढ़ते लिखते समय, कहाँ अल्पविराम पूर्णविराम, कहाँ लगाना फुल स्टॉप, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पढ़ना, कहाँ रुकना है, तब सही अर्थ निकलेगा, कुछ पता ही नहीं। तुम तो 2 अक्षर सुना दिए भाई, हमें 2 अक्षर भगवान के सुन लिया, हो गया कल्याण। कहीं से भी सुना दिया, कुछ भी सुना दिया है? नहीं, ये स्वाध्याय की व्यवस्था नहीं है, विधि नहीं है, ये क्रम नहीं है। आपको विधिवत शुरू से लेकर अंत तक सगी आंखों से पढ़ना चाहिए। जैसे आप दूसरे कामों में दूसरों का विश्वास नहीं करते हैं, बही खाता दे देते हो दूसरे को, लो खाता नहीं कर दो तुम, इसकी उधारी लिख देना, इससे कितने जमा किए जमा कर देना, हो जाएगा। नहीं होता है, पूरा रखते हो ध्यान, निगरानी रखते हो कि बराबर लिखा गया कि नहीं, लिया दिया गया जो है। ऐसे ये उस बही खाते से भी अनंत गुना महत्वपूर्ण है। इसकी खतौनी, इसका मैनेजमेंट खुद करना पड़ता है। तो कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी सुन लिया, स्वाध्याय का नियोग हो गया, आवश्यक हो गया, ये नहीं कहलाता। इसलिए तो सम्यक ज्ञान नहीं आपके पास। तो ग्रंथाचार बोले या शब्दाचार, ये सम्यक ज्ञान का पहला अंग है। दूसरा अंग कौन सा है? अर्थाचार। उस शब्द का सही अर्थ इस प्रसंग में क्या है। एक एक शब्द के 2-2, 3-3 अर्थ होते हैं। यदि आपने प्रासंगिक अर्थ नहीं लगाया है, प्रासंगिक अर्थ नहीं समझा है, तो जैसा पढ़ा सुना वैसा नहीं पढ़ा सुना, और खतरा और हो गया कि उल्टा और सीधे सुन लिया, समझ लिया।
यदि प्रासंगिक अर्थ नहीं समझा तो उल्टा अर्थ अनर्थ और हो गया, अकल्याण और हो जाएगा। तो प्रासंगिक अर्थ समझना, सुनना, लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा गलत फहमी हो जाती है। जब मान लो लोक व्यवहार में ही कोई किसी से चर्चा कर रहा था और उसने अपने बारे में लगा लिया, तो गलत फहमी हो गई ना, मनमुटाव हो जाता कि नहीं, लड़ाई बड़ाई हो जाती। वो तो ऐसा कह रहे थे, वही आपसे तो कह ही नहीं रहे थे, वो तो किसी और से कह रहे थे और आपने अपने ऊपर लगा लिया। तो जब लोग व्यवहार में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, फिर शास्त्र के अर्थ को आप अनर्थ लगा लेंगे, कुछ का कुछ समझ लेंगे, तो क्या होगा, कल्याण होगा। तो पहला शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार। दोनों को सही सही सुना, माने शब्द भी और अर्थ भी, दोनों का सही पढ़ना और अर्थ लगाना, ये उभयाचार है। ग्रंथार्थ उभय पूर्णम। काले, कालाचार क्या है? कालाचार का मतलब जैसे महाग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है, जिनकी आप श्रुत पंचमी को पूजा करते हैं, जिसे सठखंडागम कहते हैं, धवला जय धवला महाधवला बोलते हैं, वो 39 पुस्तकें हैं, वो भगवान जिन महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के साक्षात अंश माने जाते हैं। तो उन ग्रंथों को काल से, यानी जैसे सामयिक का है, दूसरे आवश्यक का काल है तो नहीं पढ़ना, अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा को नहीं पढ़ना, अष्टानिक दशलक्षण 16 कर्ण इत्यादि पर्व के दिनों में नहीं पढ़ना, कोई मर गया है या कोई व्यवधान हो रहा है, शौलगुल हो रहा है तो नहीं पढ़ना, मन की एकाग्रता ना हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि ना हो, तो उन मने सिद्धांत ग्रंथों को, सूत्र ग्रंथों को नहीं पढ़ना। बाकी ग्रंथों को, संकलन ग्रंथ हैं और आराधना ग्रंथ हैं, बाकी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। तो ये कालाचार है, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। क्या परिस्थिति चल रही है, कोई साधु संग आए हुए हैं तो उनको आहार देने की अभी मने भूमिका है, महत्ता है, प्राथमिकता है, इसे तो थोड़ा इसको कम करके उसको विशेष रूप से कर लिया। अभी क्या चल रहा है, ये परमानेंट आपके यहाँ 4 महीने का शिविर चल रहा है, 7-7, 8-8 क्लासें चल रही दिन भर में। आप चाहें तो अब आपका सीजन, हमें तो गेहूँ चावल धोना है, मिर्च मसाले धो के रखना, अरे भाई उनको और भी आगे पीछे सुबह शाम कर लो, कोई ऐसा टाइम निकाल के कि कोई क्लास प्रवचन भी ना छूटे और आपकी बरसात की तैयारी भी हो जाए। आराम से लगे धोने में, चल रही है तैयारी बरसात की, बस आप बहुत समझदार हो। सीजन चल रहा है, मैं राजी उगाओ नहीं चल रही, अरे उसमें भी देखा जा सकता है कि किस समय में अपनी उगायनी व्यापार भी हो जाए और ये शिविर ना छूटे। ये सत्संगति, ये सानिध्य, स्वयं 50 बरस तक अध्ययन करोगे, जितना अध्ययन और अनुभव होगा वो आपको 4 महीने में हो जाने वाला है, 50 वर्ष का लाभ। उसमें भी जो अहिंसा और अनेकांतमयी धर्म को समझना बच्चों का खेल है, हैं? जिस किसी ज्ञानी, जिस किसी से साधु से मिल जाएगा ये ज्ञान, अरे ये नहीं मिलने वाला। ये तो बड़े बड़े जो व्रती थे, अहिंसा अनेकांत के जीवन में आत्मसात किया था, उन विद्वानों से जिनने पढ़ा है, आचार्य महाराज से जिनने पढ़ा सुना है, जो सुलझे हुए स्वयं संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, किसी के झगड़े लफड़े में नहीं है, हैं, किसी मंदिर मठ संस्था का चक्कर नहीं है, ऐसे ज्ञानी बैरागी साधुओं से सुनने मिले और आपको सीजन दिख रहा हो अपना, तो आपसे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा, आपसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। आपको एडजस्टमेंट करना है, कैसे समय निकालना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि यहाँ तक आपको सुनाया गया, क्या पढ़ते 12 भावना में, धन्य कन्य कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, मतलब चक्रवर्ती के वैभव से भी इष्ट को श्रेष्ठ कह रहे हैं, दुर्लभ कह रहे हैं, कीमती कह रहे हैं, महत्वपूर्ण कह रहे हैं, तो आपको इसको प्राथमिकता देनी चाहिए ना, कि धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ का, राज का सुख भी सुलभ कह रहे हैं, पर ये दुर्लभ ज्ञान है, उससे भी ज़्यादा कीमती है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा पुण्य चाहिए, चक्रवर्ती के पुण्य से भी ज़्यादा पुण्य चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए। फिर आपको 2 महीना का सीजन दिख रहा, कितनी कमा लोगे, करोड़ों अरबों कमा लोगे ना। ये ज्ञान तो उससे भी अनंत गुना कीमती है। फिर किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, किसके लिए समय निकालना चाहिए,
किसके लिए श्रम करना चाहिए, किसके लिए बुद्धि लगानी चाहिए? इसके लिए लगाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनादि कालीन जिससे अज्ञान दूर होने वाला है, अनंत काल के लिए जिससे सुखी होने वाले हो, तो उसके लिए समय निकालना चाहिए कि 2-4 महीने की बरसात की तैयारी के लिए समय निकालना चाहिए? बताइए। बरसात की तैयारी चल रही महाराज जी, काम लगे अभी धो बधाई के, हाँ करते रहो, बैठे रहेंगे बाद में तुमको सुनाने के लिए है? तुम जब फुर्सत हो जाओगे तो सुना देंगे, आ जाना। महामूर्खता, इससे बड़ा अज्ञान नहीं हो सकता, इससे बड़ा अभिशाप नहीं हो सकता। जैसा ज्ञान मिल रहा है अहिंसा एकांतमयी शादबादमयी, और इसी से आपको यश मिलना है, सुख मिलना है, शांति मिलना है, सब कुछ स्वर्ग मोक्ष इससे मिल रहा है। यही पंचम काल आपके लिए इस ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में चौथे काल जैसा बन जाना है। पंचम काल कुछ नहीं बिगाड़ लेगा ज्ञानी का। पंचम काल के लिए ज्ञानी के लिए पंचम काल नहीं है, ये तो अज्ञानियों के लिए पंचम काल है। अज्ञानियों के लिए दुखमा काल है, अज्ञानियों के लिए हुंडा सर्पणी काल है, अज्ञानियों के लिए गृहस्थी है, ये प्रतिकूलताएं, ये अभाव है, जितनी भी विसंगतियां हैं अज्ञानी के लिए हैं। ज्ञानी के लिए तो ये सारी चीज़ें निर्जरा का साधन होती हैं। इन सब को निमित्त बना करके ज्ञानी अपने कर्मों की निर्जरा करता है। इन सब को निमित्त बना करके ज्ञानी है उससे भी और अनुभव लेता रहता है और ज्ञान अर्जन करता रहता है, और सबको कर्मों का वैचित्र समझते हुए आनंद में रहता है, शांति से रहता है। तो ये सम्यक ज्ञान के अर्थ आपको बहुत अच्छे समझना है। सबसे पहला ग्रंथाचार या शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार, चौथा कालाचार। समय पर आपको सारे आवश्यक करने हैं, और बुद्धिमानी है किसे प्राथमिकता देना के समय वो औचित्य गुण कहलाता है, वो विवेक माना जाता है, जो सारे शास्त्रों के ऊपर होता है। यदि आप उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रखते हैं कि किसे कब महत्व देना है, किसके लिए समय श्रम बुद्धि ज़्यादा लगाना है, ये आप नहीं समझते हैं, तो सारे शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी आपको कुछ नहीं आता है। काले, फिर विनयाचार, विनय को कभी नहीं छोड़ना। विनय मोक्ष द्वारो, विनय मोक्ष का दरवाजा है, और जिसके अंदर विनय होगी उसके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, क्योंकि विनय जब दरवाजा बताया है ना, तो उस दरवाजे में से सब बाकी के गुणों को प्रवेश करना है, तो वे सारे गुण भी होंगे। और उपधानाचार का अर्थ क्या बताया? विनयाचार के बाद में कुछ त्याग करके शास्त्र या प्रवचन सुनना पड़ना, अथवा एकाग्रता और साथ ही एकाग्रता से प्रवचन को और क्लास को सुनना पढ़ना। मन की अनेकाग्रता पूर्वक, देखो चंचल मन में विद्या और धर्म नहीं टिकते। चंचल मन में विद्या और धर्म नहीं टिकते हैं, इसलिए मन को एकाग्र बनाइए, स्थिर बनाइए, मजबूत बनाइए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। काले विनयन शोभधानम से बहुमान, अगला अंग है बहुमानाचार। बहुमान होना चाहिए, मेरा हो भाग्य है, मैं गुरु और प्रभु के पादमूल में बैठा हूँ। ये जिसके लिए मिल गया उसके लिए पंचम काल नहीं है, उसके लिए तो चौथा काल ही है, क्योंकि जिसके लिए देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं उसके लिए कौन सा पंचम काल? पंचम काल तो उसके लिए चौथे काल में भी था, जो देवशास्त्र गुरु के निकट नहीं आ पा रहा था, और आज भी उसके लिए पंचम काल नहीं, छठा काल है, जो देवशास्त्र गुरु के निकट नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी नहीं आ रहा है, तो आगे तो उसको छठे काल जैसी स्थिति भोगनी है, पक्के में, यहाँ भी भोगनी है और नरकों में भी भोगनी है। इसलिए देवशास्त्र गुरु के जिसको निकट आ रहा है उसके लिए चौथा काल ही है। बहुमानाचार होना चाहिए, समय समय पर आकर के समय निकालो, इसका सदुपयोग तो इससे अच्छा और नहीं हो सकता कि आप अपने मानव पर्याय के समय को देवशास्त्रों की सेवा पूजा में लगा रहे हैं, ये ज्ञानाध्ययन में लगा रहे हैं, इससे अच्छा नहीं हो सकता। काले विनयन शोभधान बहुमान मिलन शमनवितम मने नवाचार माराध्यम। 8वां अंग है अनेह नवाचार। मतलब आपने जिस पुस्तक से, जिस गुरु से शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, संस्कार लिए हैं, आशीर्वाद लिया है, उनका नाम नहीं छुपाना। यदि आप छुपाते हैं तो क्या होता है? एक बार 2 साधु
भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहे थे। उसमें एक गुरु थे, एक शिष्य थे। गुरु सांवले से, वृद्ध से, दुबले से थे, भोले वाले थे। शिष्य जवान था, गौर वर्ण वाला था, बहुत छेपसम वाला था, बुद्धिमान था। तो स्वाभाविक रूप से शिष्य थोड़ा तेज चल रहा था तो आगे जा रहा था 100 कदम, और साधु गुरु महाराज वृद्ध थे, वो धीमी चाल से स्लो चल रहे थे, धीरे धीरे 100 कदम पीछे चल रहे थे। राजा शरणिक हाथी पर सवार होकर के दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भगवान के समक्षण में जा रहे थे। जैसे ही गुरु महाराज दिखे तो तुरंत हाथी से नीचे उतर गए। उन्होंने दर्शन वंदन किए, परिक्रमा किए, नमस्कार किया और पूछ ही लिया शिष्य से, भगवान आपने जवान अवस्था में दीक्षा ली है, आप तो बहुत कुछ इस जीवन में भोगोपभोग भी कर सकते थे, किससे दीक्षा ली है आपने? जैसे उनकी प्रशंसा की और उनको मान आ गया, उन्होंने कहा भगवान महावीर स्वामी से मैंने दीक्षा ली है। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का नाम लिया पूरा शरीर काला पड़ गया, जो छेपसम था वो पूरा लुप्त हो गया। देख करके राजा शरणिक को आश्चर्य हुआ। उस समय तो कुछ नहीं बोला, बैठ करके समक्षण में गए, भगवान से पूछा, भगवान मैंने रास्ते में ऐसा एक दृश्य देखा है, इसकी वजह क्या है? तो दिव्य ध्वनि में आया कि उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपा लिया, इसलिए ऐसा हुआ। राजा शरणिक को गुरु साधु के प्रति घृणा नहीं हुई, अश्रद्धा नहीं हुई। वो लौट के आए, पुनः उन महाराज को नमोस्तु किया, या विधिवत वंदना की, परिक्रमा की और कहा भगवान गलती तो सबसे हो जाती है, आप देख रहे हैं कि आप लोग का मैंने जो दर्शन किया था गौर वर्णन था कामदेव के समान सुंदर। और जब मैं प्रश्न कर रहा था तो आप बहुत अच्छे उत्तर दे रहे थे, और अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ तो आप बराबर उत्तर भी नहीं दे पा रहे। आपने अपने गुरु का नाम छुपा लिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। आप अपने गुरु से प्रायश्चित ले लें तो अच्छा है। वो भी सरल थे, उन्होंने एहसास हो गया कि हाँ मेरे से गलती तो हो गई। तुरंत उन्होंने गुरु के पास पलट करके नमस्तु किया, अपनी आलोचना की, निवेदन किया भगवान प्रायश्चित देकर मुझे शुद्ध करने की कृपा करे। गुरु महाराज तो महान अनुभवी थे, ज्ञानी वैरागी थे, सहनशील थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। बस प्रायश्चित हो गया, और जैसे ही इतना बोला उन्होंने कि आगे से ध्यान रखना, हो गया प्रायश्चित। तुरंत उनका गौर वर्ण हो गया, ज्यों के त्यों कामदेव के समान सुंदर हो गया, और उनका जो छेपसम था उससे भी तेज हो गया। तो ये आप समझते हैं, अपन लोग तो कुछ भी छुपा लेते हैं, किसी से लाभ मिला, किसी से सहयोग मिला, किसी से कुछ हुआ और किसी का नाम बताते हैं। मान लो फेमस है आचार्य विद्यासागर जी, किससे पढ़ा आपने? हमने आचार्य श्री से। किससे व्रत लिया, दीक्षा ली? आचार्य महाराज से। बस बाकी और जिस किसी दूसरों से जो शिक्षा दीक्षा संस्कार मिला है, आशीर्वाद मिला है, सब पी गए, छुपा गए। ये कृतज्ञता कहलाती है। ये बहुत बड़ा दोष है। इससे तत्काल में भी आपकी चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का उदय आ जाएगा, ज्ञानावरण का उदय आ जाएगा। और साथ ही इसका फल क्या होगा? एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधित पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्यत्वा हिरणी भवेत्। एक अक्षर का भी यदि किसी ने ज्ञान दिया है तो आचार्य कह रहे हैं उनका इतना उपकार है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे दे करके उनके उपकार को चुकाया जा सके। दूसरा श्लोक है, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरु नाभिमन्यते स्वान योनिम शतम लब्ध्वा चांडालेशो भी जायते। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है, वो लिख रहे हैं स्वान योनिम शतम लब्ध्वा, वो मर करके 100 बार कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। कितनी? 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है। इसके बाद चांडालों में जन्म लेता है और चांडालों में कुकर्म करके नरकों में जाता है। ये कृतज्ञ की दशा है। इसलिए जो उपकारी हैं, अरे आप कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं वो भगवान की जो थाली है ना, भगवान का जो ठौना है या जो भी बर्तन है, उसमें गुरु की पूजा नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप लोग देवशास्त्र गुरु की स्थापना नहीं करते ठौना में? ये 3 ठौना है, एक देव का, एक शास्त्र का, एक गुरु का, नहीं है ना?
5 परमेष्टि के 5 ठोने होते क्या? ऐसे ऐसे क्रम से छोटे 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 इस तरह से। 9 देवताओं के भी ये 9 ठोना होते क्या? अरे ये तो आपकी श्रद्धा भक्ति नहीं है, कृतज्ञता है, आलस है, नास्तिकता है। वो जब लिख रहे हैं कि गुरु से भी बड़े, प्रभु से भी बड़े गुरु होते हैं। शास्त्र में भगवती आराधना में 324 नंबर की गाथा में लिखा है आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने, आज से 2000 साल पहले से भी पहले। क्या लिखते हैं? जिण सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत वर्तमान गदा तिविहेण शुद्ध मैणा सभ्य अभिपुया हंती। जिसने साधु की अविस्पात प्रक्षालन कर लिया, अभिषेक कर लिया, पूजा कर ली, आहार विहार निहार में सहयोग कर दिया, ध्यान अध्ययन में सहयोग कर दिया, उसने त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की पूजा विधान कर लिया। इतना बड़ा फल जिन गुरु की सेवा पूजा का बता रहे हैं, तो बड़ा कौन हुआ? और केवल माइक पे बोलने के लिए है? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में काय के लिए है? संचालन करने के लिए है? मेरी चौखट पे चल के आज 4 धाम आए हैं, किसके लिए है ये? कौन से 4 धाम आए? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, नागपुर? कौन से 4 धाम आए? बम्बई, दिल्ली? नहीं, ये समेत गढ़गिरनार, चंपा, पापुर, कैलाश आ गए आपके घर पे। ये साधु परमेष्ठी भगवान आए हैं। इसलिए ये कहना ये नास्तिकता है, ये अश्रद्धा का प्रतीक है, ये कृतज्ञता का प्रतीक है कि जिस थाली में प्रभु की पूजा की, अभिषेक किया, उस थाली में गुरु का अभिषेक नहीं करना, प्रक्षालन नहीं करना, पूजा नहीं करना। कई लोग मुझको बताते आचार्य श्री ऐसा कहते थे, मुझे मालूम नहीं है, मैं 8 साल लग्जर के साथ 24 घंटे 12 महीने रहा हूँ। तुमने सभा में देखा है, मैंने अकेले में भी देखा है। तुमने श्रावकों की सभा में देखा है, मैंने मुनियों की सभा में भी देखा है। और मुनियों की सभा में ही नहीं, पर्सनल बात भी की है। तुमने दिन में देखा है, मैंने रात में भी देखा है। तुमने जागते हुए में देखा है, मैंने सोते हुए भी देखा है। तुम मुझको बताओगे, सिखाओगे कि आचार्य श्री क्या करते थे और क्या कहते थे? मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या धारणा मान्यता थी, क्या चर्या थी, वो क्या कहते थे और क्या वो हम लोग को बोलते थे। मुझे सिखा रहे हो कि आचार्य श्री ऐसा कहते थे? मुझे नहीं मालूम। बहुत कुछ मालूम है तुम्हें, जो नहीं मालूम उसका अनंत भाग मुझे ज़्यादा मालूम है। और साधुओं में हम लोगों को प्राथमिकता मिली है। पूज्य गुरुदेव की इतनी असीम कृपा थी कि जिस ग्रंथ के पढ़ने में किसी को नहीं बिठाते थे, धवला इत्यादि में, तो हम लोगों को बिठाए, तुम दोनों बैठो। शुरू में दीक्षा के उपरांत ही पंच संग्रह चल रहा था, 24 मुनिराजों की दीक्षा हुई थी, मात्र हम 2 को बिठाला था, ये दोनों बैठेंगे, बाकी अभी तुम लोग बैठने लायक नहीं हो। तो हमको मालूम है, जहाँ किसी को नहीं बिठाते थे, जो छूट किसी को नहीं दी, हम दरवाजे बंद करके पढ़ते थे। संग में रहते थे, उन्होंने नहीं कहा क्यों दरवाजे बंद नहीं करना, क्यों? मुझे मालूम था अभी आचार्य महाराज हैं, अपने को कौन पूछता है, अपन तो वैसे ही कोने में बैठे रहना है। इससे अच्छा है कि दरवाजे बंद करके पढ़ाई लिखाई कर लो। संघ से बाहर होंगे वैसे नहीं पढ़ पाना है, संघ के बाहर पढ़ाई लिखाई हो नहीं पानी है, अध्ययन साधना हो नहीं पानी है। अभी तो इसमें 50 साधु हैं, 1-2 नहीं भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जहाँ हम अकेले हम ही बैठे हैं और बच के सामने वाला दिल्ली, बम्बई और दुनिया सूरत से आ रहा है अकेला कि हम तो महाराज जी आपकी दर्शन करने आए, उधर हम दरवाजे बंद करके बैठ सकते हैं। अरे कोई आवश्यक के लिए भले विशेष रूप से थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं बंद, लेकिन फिर तो खोलने ही पड़ेंगे। पर हमको आचार्य महाराज ने नहीं कहा कभी कि तुम दरवाजे बंद करके नहीं पढ़ा कर। हमको धवला जय धवला माँ धवला पढ़ने का आशीर्वाद था, बाकी के लोगों को प्राय करके सोच समझ के देते और नहीं भी देते थे कि नहीं तुम नहीं पढ़ना। हमको बहुत सारे अधिकार और बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, गुरुदेव की कृपा से बहुत कुछ मिला है। तुम हमको क्या बताओगे आचार्य श्री क्या कहते थे और क्या करते थे? मैंने पल पल देखा है उनको, किसके साथ किस तरह से पेश आना है, मैंने ये भी देखा है। किस तरह से किसको धर्म से लगाना और किस सुधारना, किस तरह से उपेक्षा करके या आशीर्वाद देके या मुस्कान करके या प्राश्चित देके किस तरह किसको लगाना है, मैं सब जानता हूँ। तो मुझे सिखा रहे हो। कई लोग मुझे आके बताते हैं ऐसा कहते थे आचार्य श्री, तो मुझे नहीं मालूम क्या ऐसा कहते थे। हमने उनकी मूलाचार्य की क्लास भी पढ़ी और श्रावकाचार्य भी सुना है, चारों अनुयोग सुने पढ़े हैं और खुद भी लगभग 200 ग्रंथों का अध्ययन किया है और 4-4, 5-5 विद्वानों से सेवा करके अध्ययन किया है। मुझे नहीं मालूम क्या लिखा शास्त्रों में। कई लोग मुझे आके बताते हैं हमने ऐसा पढ़ा, वो महाराज ऐसा कह रहे थे। तो हमको क्या क्रैक माइंड नहीं समझ रहे हो? हैं? पागल कुत्ते ने काटा है।
नियम संयम लेने देने के असंख्यात तरीके होते हैं। किसी विधि से कौन धर्म कर सकता है, किस विधि से किसे धर्म में लगाना है, कैसे सामने वाले का पुण्य बढ़ाना है, कैसे सामने वाले को व्यसनों से छुड़ाना है, किस तरह संगति में जुड़ना है, इसको धर्म में आगे बढ़ाना, ये तरीके सब हमको आते हैं। भीड़ भी जुड़ना आती है, वो तो हम सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में नहीं है। यहाँ पर खो अभी मुझे जोड़ना आता है, सब बहुएँ बेटियाँ सब बच्चे बूढ़े सब दौड़े आएंगे, उसमें क्या दम है। जब तक हम हैं 4 दिन के लिए भीड़ जुड़ गई, हम गए सो वही घोड़ा और वही मैदान। हम तो ऐसी ठोस विद्या देते हैं, हमारी प्रभावना दिखेगी कम, लेकिन स्थायी सॉलिड प्रभावना होगी। जैसे हमने महामंत्र की महिमा बता दी और दे दिया, नियम दे दिया, अब जिंदगी भर माला फेरोगे। मैंने व्रत दे दिए, मान लो 12 ज्योतिष, तो अब जिंदगी भर करोगे। तुमको धर्म से जिंदगी भर के लिए जोड़ दिया। हम जितनी देर के लिए आए हैं उतनी देर के लिए ताली बजवाने नहीं आए। हम जो जोड़ते हैं ना तो स्थायी जोड़ के जाते हैं, और इस जीवन में ही धर्म से नहीं जुड़ोगे, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक तुम धर्म के लिए जुड़ गए। ऐसी स्थायी प्रभावना करके जाएंगे। हमको तत्काल की भीड़ नहीं देखनी है कि आए और खूब जय जयकार होगी और गए सो सब बुझ जाओगे। तो ये आपको समझना है। इसलिए कभी भी हो गुरुओं के सामने बहुत कम बोलना है, हाथ जोड़ के सुनना, ज़्यादा बोलना कम। वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या अनुभव है। 770 घाट का पानी पी के शिवनगर में आए हैं, 35 साल हो गए हैं हमको, हमने अपनी सारी जवानी इसी में खपाई है कि अच्छे अच्छे वकीलों से, डॉक्टरों से, विद्वानों से और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से और महिलाओं से, पुरुषों से, बालिकाओं और बालकों से और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है। तुम क्या समझ रहे हो हैं? इसलिए हमको जो शिक्षा देते हो वह सोच समझ के देना, और मेरी बात काटने की ताकत हो तो यहाँ सभा में आके बोलना कि आपने जो कहा है वो शास्त्र में नहीं लिखा है, तो मैं उसका उत्तर देने के लिए उत्तरदायी हूँ। तो ये बहुमान होना चाहिए कि जो गुरु कह रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं। मेरे पास बुद्धि तो नहीं है, पर इनकी आज्ञा मेरा कल्याण करेगी। गुरु आपका आशीर्वाद दे दीजिए बस कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, आपका भला हुए बिना रहेगा नहीं। तो ये बहुमानाचार है और अनहीनाचार है कि उन्होंने कहा है कि गुरु का नाम नहीं छुपाना और प्रत्युपकार करने की भावना रखना, कि उन्होंने हमारा उपकार किया है तो हम उनका भी बहुत कुछ करने की भावना रखते हैं। इस तरह आप जिनवाणी को पढ़िए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि 200 ग्रंथों में क्या लिखा है, मैं 2 महीने में आपको दे के जाना चाहता हूँ कि आप पढ़िए क्या क्या लिखा है, सुनिए, बहुत कुछ मिलेगा। एक एक लाइन में रहस्य छुपा है। यदि उस रहस्य को भी जानना पहचानना चाहते तो अलग से भी आगे शंका समाधान कर सकते हो, और आप इसको जरूर अपने जीवन में आप अपना आवश्यक अंग बनाएं, महत्वपूर्ण मैंने इसको अंग को समझे, धर्म को समझें। इस स्वाध्याय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें, आपका जीवन सुख शांतिमय बनेगा, भविष्य मंगलमय बनेगा। घर से बहुत जल्दी 1 घंटा हो जाता है। आप लोग थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चलने वाली घड़ी लगाइए इधर। जवानी के ज्ञान महाराज श्री, हाँ, कल हम सभी मुनि संघ के साथ सम्मेद शिखर की तीर्थ वंदना करने चलेंगे और वहां पर सम्मेद शिखर की कुंद प्रफकूट टोंक पहुंचेंगे, जहां से कल के पावन दिवस पर शांतिनाथ 1008 श्री शांतिनाथ भगवान मोक्ष को पधारे हैं। कल प्रातः काल जो मुनिवर श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज 6:15 बजे उनके सानिध्य में क्लास लगती है, वो इसी पंडाल में लगेगी। और मुनिवर श्री 108 निर्लोप सागर जी महाराज के साथ हम सभी सम्मेद शिखर की उस कुंद पर टोंक पहुंचेंगे और वहां पर भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाएंगे, और उसके बाद मुनि श्री की मंगल देशना हम सभी श्रवण करेंगे। कल की जो मंगल देशना है वो तीसरी वेदी पर शांतिनाथ भगवान की वेदी पर होगी, और वहां पर हम सभी पहुंचकर भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे। कल मूल नायक वेदी का अभिषेक शांति धारा होगी, और उसके बाद तुरंत बाद शांतिनाथ भगवान की वेदी पर भगवान के 3 कल्याणक हम मनाएंगे। कल जेठवदी त्रयोदश और चतुर्दशी दोनों एक साथ है। 3 कल्याणक और 3 कल्याणक है भगवान का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ये 3 कल्याणक हम मनाएंगे। और महाराज श्री वर्ष में एक बार मूल